राधा ने घड़ी देखी तो रात के 9:30 बज रहे थे। रमेश अभी तक घर नहीं लौटा था। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि रमेश घर लौटने में इतनी देर कर रहा था। राधा ने फ़ोन किया तो फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। अब वो घबराने लगी। न चाहते हुए भी उसके मन में बुरे विचार आने लगे। वो अपने पति की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। राधा दौड़ती हुई दरवाजे को खोली। रमेश सामने खड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ हो गया हो, और उसके साथ एक 4 साल की बच्ची उसकी उंगली पकड़े खड़ी थी। लड़की थोड़ी शर्मीली लग रही थी। पहले तो राधा ने दोनों को बैठाकर पानी पिलाया। फिर उसने एक सांस में अपने सारे सवाल पूछे। आज बहुत देर हो गई, आपका फ़ोन भी नहीं मिला। पता भी है मैं कितनी घबरा गई थी। यह तुम्हारे साथ लड़की कौन है? रमेश ने कहा। मैं दिन में ऑफिस से निकला था, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से निकला तो सामने वाली बस्ती में एक घर के सामने एक बड़ी भीड़ दिखी। वहाँ पुलिस भी खड़ी थी। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? राधा बीच में बोल पड़ी। मैंने थोड़ा आगे जाकर लोगों से पूछा तो पता चला कि इस घर में रामू नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक लड़की 4 साल की थी और दूसरी 8 महीने की। रामू शराब पीता था और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले वह एक तांत्रिक के घर गया था क्योंकि वह एक लड़का चाहता था। आज शाम जब रामू घर आया तो वो हाथ में एक बड़ा नुकीला चाकू पकड़ा हुआ था और अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि दोनों लड़कियां कहाँ हैं। पत्नी को जब शक हुआ तो उसने चाकू लाने का कारण पूछा। इस पर रामू ने जवाब दिया, बाबाजी ने कहा है कि दोनों लड़कियों की बलि चढ़ा दो। मैं तंत्र विद्या से तुम्हें लड़का भेंट करूंगा। जब उसकी पत्नी अपनी बच्चियों के बचाव में आगे आई तो उसने अपनी पत्नी पर भी चाकू से कई वार किए। उसने अपनी नन्ही बच्ची पर भी कई बार चाकू से वार किया। छोटी बच्ची की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी लड़की को कोई पड़ोसी ने आकर उसे बचा लिया। उसी ने पुलिस को भी बुलाया। राधा ने पूछा, क्या रामू पुलिस की गिरफ्त में आ गया? और ये क्या वही लड़की है? रमेश बोला, नहीं, रामू लोगों को इकट्ठा होते देख भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब मुझे पूरी बात पता चली तो मेरा दिल इस लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गया। मैं तुरंत उस लड़की से मिलने गया। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ने आकर बताया कि उसकी मां की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। जांच में पता चला कि रामू का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को एक अनाथालय भेजने का फैसला किया। लड़की की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि लड़की अपने पिता की गलती के लिए जीवन में दुख का अनुभव करे। मैंने पुलिसकर्मियों से कहा कि इस लड़की को अनाथालय में न भेजे, उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं चाहता हूँ इस बच्ची को गोद ले लूं। इसके लिए मैं सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। राधा, मुझे पता है कि मैंने तुमसे बिना पूछे यह फैसला लिया है, लेकिन मैं उस समय केवल इस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उसे अपने माता पिता का प्यार मिले और मेरे जीवन में भी एक बच्चे का स्थान पूर्ण हो जाए। तुम क्या सोचती हो? राधा अब सोच रही थी कि शायद यही भगवान की मर्जी है। शादी के 6 साल बाद भी वह संतान सुख से वंचित रही। अब ये लड़की भगवान की देन है। रमेश, आपको कोई ऐतराज है? राधा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, रमेश ने जवाब दिया। राधा ने लड़की को अपने पास बुलाया और उसे गोद में लेकर रमेश से पूछा, कल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया। आज रमेश और राधा दोनों के चेहरों पर मुस्कान साफ झलक रही थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।